हाय, आई एम डॉक्टर शांति भूषण प्रसाद। मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई हैड ऑल द आईसीयूज ऑफ शैल्बी ग्रुप इन अहमदाबाद, जिसमें कि कृष्णा शैल्बी घुमा, एसजी हाईवे हॉस्पिटल, नरोडा शैल्बी, सब जगह मेरे साथ मेरी टीम है एंड वी लुक आफ्टर द क्रिटिकल केयर सर्विसेज। मैं आज आपको अहमदाबाद के भोपाल घुमा एरिया में द ओनली लेवल 1 आईसीयू जो अवेलेबल है उसको दिखाने वाला हूँ। लेवल 1 आईसीयू एक रेफरल लेवल का आईसीयू होता है जिसमें आईसीयू रिलेटेड सारी सेवाएं और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एंड यहाँ से पेशेंट को कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट कृष्णा शैल्बी में इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी ट्रायज एरिया में होल्ड किया जाता है। वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उनको एसेस करते हैं, उनको ट्रायज करते हैं। देन दे डिसाइड कि पेशेंट क्रिटिकल है तो आईसीयू बे में शिफ्ट होता है। अगर वार्ड में जाने जैसा है तो उनके स्पेशलिस्ट की परमिशन के हिसाब से, ओपिनियन के हिसाब से वार्ड में शिफ्ट होता है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वो किए जाते हैं एंड उसके बाद जैसा डायग्नोसिस है उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट और ट्रीटिंग टीम इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा ER ICU है। ER ICU में जनरली हम नीचे ग्राउंड फ्लोर इमरजेंसी रूम से ट्राइज करके स्टेबलाइज करके पेशेंट को हम फर्स्ट फ्लोर इमरजेंसी रूम में लेते हैं। वहाँ पे पेशेंट से ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, फर्दर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉलोइंग द रिपोर्ट्स पेशेंट हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं या जिस पेशेंट को ICU की नीड है उनको हम रिस्पेक्टेड ICU जैसे सर्जिकल ICU या मेडिकल ICU में शिफ्ट करते हैं। आईसीयू जो है एक सबसे हाई रिस्क एंड हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर मिनट पेशेंट की मॉनिटरिंग और उसकी सिचुएशन बदल सकती है। तो उसके हिसाब से इमीडिएटली एक्ट करना और डिसीजन लेने होते हैं। तो इसके लिए राउंड द क्लॉक ऑन साइट इंटेंसिविस्ट, ट्रेंड इंटेंसिविस्ट की टीम होनी ज़रूरी है। अदरवाइज उसको हम मेडियोकर आईसीयू बोल पाएंगे, आईसीयू नहीं बोल पाएंगे। तो जो पेशेंट की सिचुएशन है, गंभीर हालत है, तभी तो आईसीयू में है। तो उसमें कभी भी सिचुएशन चेंज हो, वर्सनिंग हो, इमरजेंसी हो तो इमीडिएटली एक्ट करना होता है। तो इंटेंसिविस्ट जो है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो है, वो ऑन फील्ड ऑन साइट हाजिर रहेंगे तो तुरंत इमीडिएटली रेक्टिफाइंग मेजर्स ले सकेंगे और पेशेंट की जान बचा पाएंगे। कृष्णा शैल्बी का जो अभी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जो आईसीयू है, हमारे इस एरिया में सबसे वेल इक्विप्ड एंड इन नंबर ऑफ बेड्स लार्जेस्ट आईसीयू है। यहाँ पे एट एनी गिवन टाइम राउंड द क्लॉक आईसीयू के ट्रेंड स्पेशलिस्ट आईसीयू के अंदर हाजिर होते हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम हाजिर होती है एंड उनके बैकअप के लिए सारे दूसरे मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं इन हाउस हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, MRI सारा कुछ इन हाउस होता है और इनको सपोर्ट के लिए एक वेल इक्विप्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी हाजिर है जो कि अपने आप में कंप्लीट सेटअप है। सो ये हमारा डॉक्टर रूम है। तो यहाँ पे 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं बहुत कंफर्टेबली। एक इंटेंसिविस्ट लेवल डॉक्टर और एक मेडिकल ऑफिसर, ताकि हम लोग 24/7 एकदम आईसीयू से एकदम नियर बाय रह पाएँ और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएँ। आईसीयू जब रेनोवेट किया तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आईसीयू एक ब्राइट स्पेस होना चाहिए, लाइटिंग का बहुत ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हर बेड साइड के पीछे एक बड़ा सा विंडो पेन है जिससे कुदरती लाइट अंदर आती है। 2 बेड के बीच में स्पेस एडिक्वेट होना चाहिए ताकि एक पेशेंट का दूसरे में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। हर आईसीयू में स्टेरिलाइजेशन, हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी बिल्कुल बेड साइड है, अवेलेबल है एंड कोई भी मॉनिटरिंग के इक्विपमेंट जिसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी की सारी चीज़ें हमने मुहैया कराई है। तो विंडो से नेचुरल लाइट और नेचर दिखती है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पेशेंट के आउटकम में होता है। जब आप बीमार होते हैं पॉजिटिव फीडबैक देता है पेशेंट को। जब पेशेंट बीमार अवस्था में होते हैं, आईसीयू में होते हैं और आर्टिफिशियल लाइट में रहेंगे तो उनका दिन और रात का जो क्लैरिटी वो चली जाती है। इसके कारण 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, डिल्यूजनल हो जाते हैं। तो नेचुरल लाइट रहती है तो इससे दिन और रात का उनका जो हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन रहता है
एंड दूसरा कि बाहर की ग्रीनरी देख के बीमारी और नो बीमारी हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। कृष्णा शैलबी हॉस्पिटल एक, जैसे हमने पहले बोला, लेगेसी हॉस्पिटल है। इसकी बिल्डिंग काफ़ी वेल प्लान्ड और बहुत स्पेशियस बिल्डिंग है। चारों तरफ नेचुरल लश ग्रीनरी है। पहले यहाँ पे एक कनेक्टिविटी का इशू था, जो अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से 100 मीटर पे 4 लेन हाईवे आ गया है। सो वो इशू भी अभी चला जाएगा। हैंड वॉश जो है आईसीयू और इवन एनी मेडिकल एरिया हॉस्पिटल में और ख़ास करके आईसीयू में हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन की चिंता होती है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए ट्रीटिंग टीम, हम एक दिन में मल्टीपल पेशेंट को क्रॉस करते हैं, टच करते हैं। तो एक पेशेंट के बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमारे हाथ से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि एनी पेशेंट, एनी पर्सन जो कि पेशेंट एरिया में काम करता है, डॉक्टर हो, हमारा स्टाफ हो, हाउसकीपिंग स्टाफ, everyone should wash their hand before in getting in touch with the patient and after contacting the patient, so that कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और हाथ का टैप को टच करने में भी हम वहाँ पे इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे स्क्रब एरियाज हैं उसमें आपने नोटिस करें तो दे आर फुट ऑपरेटेड स्विचेस या ऑटोमेटिक। ईच एंड एवरी पेशेंट हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट में लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट या ट्रांसफ़र ऑफ द पेशेंट हम डीप क्लीनिंग करते हैं ईच क्यूबिक, जहाँ में भी बेड खाली हो रहा है वहाँ में। बाकी हमारे पास एक स्टेप डाउन आईसीयू भी है। अगर ज़रूरत पड़ रहा है 15 दिन में एक बार हम वापस क्लीन कर देते हैं और वो आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। कृष्णा शैलबी में ब्रॉडली 3 मेजर आईसीयू हैं: मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू एंड ईआर आईसीयू। मेडिकल आईसीयू में डिफाइंड पेशेंट जो कि मेडिकल पेशेंट हैं, निमोनिया है, हार्ट फेलियर है, वेंटिलेटर वाले पेशेंट हैं, डायलिसिस है, वो उनको रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल आईसीयू में सर्जरी के बाद, मेजर सर्जरी के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए, या कोई पेशेंट की सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई उनको ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग सर्जिकल आईसीयू में रखते हैं। ईआर आईसीयू होल्ड एरिया है जहाँ पे पेशेंट आने के बाद उनका वर्कअप होता है, डायग्नोसिस होती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो उसके बाद उनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, इनको कहाँ शिफ्ट करना है। हमारे पास प्रीमियम वीआईपी आईसीयू सूट्स भी हैं, जिसमें पेशेंट के लिए अलग से प्राइवेट रूम्स हैं विथ ऑल द आईसीयू मॉनिटरिंग और नर्सिंग अवेलेबल होता है। अगर कोई पेशेंट को या उसके फैमिली को इन्फेक्शन रिस्क है तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट को हम ये ऑप्शन नहीं देते। जो सूटेबल पेशेंट्स होते हैं, जो अपने परिवारजनों के साथ में रह सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है। एंड कई बार हम ये एनकरेज भी करते हैं कि परिवार के साथ होने से पेशेंट का ट्रीटमेंट और स्टे काफ़ी फास्ट हो जाता है। हमारे आईसीयू का एक ये हिस्सा है, इसको आइसोलेशन रूम बोलते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किए हुए हैं। ये बाहर के और अंदर के कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए है। अंदर वैसे पेशेंट रखते हैं जो कि हाई रिस्क इन्फेक्टेड हैं या फिर उनको इन्फेक्शन का खुद ही हाई रिस्क है, ऐसे पेशेंट के लिए यहाँ पे रखते हैं। आईसीयू में ब्रॉडली 2 चीज़ें करते हैं। एक होता है कि लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट मतलब उसके अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर किसी को फेफड़े या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, उनके लिए वेंटिलेटर वगैरह इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर से भी नहीं होता है तो उससे भी नेक्स्ट स्टेप होता है एक्मो, जिसमें कि शरीर का ऑक्सीजन हम पंप करके बाहर ऑक्सीजनेटर से ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी में इंसर्ट करते हैं। उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, वो होता है। कुछ पेशेंट में लंग्स की ज़रूरत है सपोर्ट की, लेकिन साथ में किडनी का भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इन हाउस बेड साइड डायलिसिस भी करते हैं। डायलिसिस भी 2 तरह की होती है, एक होती है कंटिन्यूस CRRT और दूसरी होती है डेली इंटरमिटेंट डायलिसिस। तीसरा होता है कि किसी का हार्ट सपोर्ट की ज़रूरत है तो IABPs हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, हार्ट सपोर्ट के अदर इक्विपमेंट्स हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे आईसीयू में अवेलेबल होते हैं और उनको यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। आज ये मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि बोपल गुमा एरिया में हमने एक लेवल 1 आईसीयू बनाया है जो कि मरीज़ को हर लेवल की सेवा मुहैया करा सकती है।